Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashamed branches in Varanasi. सर, अब तक क्या अपडेट है वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की और क्या स्थितियां हैं और अस्पतालों में कैसे इंतजाम? देखिए, कोरोना पॉजिटिव अब तक मरीज जो है 9 मरीज आए हैं, जिसमें 2 मरीज डिस्चार्ज होकर चले गए हैं, वो अपने अपने घर वापस चले गए हैं। बाकी हमारे यहाँ 3 तरह के अस्पताल बनाए गए हैं, L1, L2 और L3। L1 हॉस्पिटल हमारा ESI हॉस्पिटल किया गया है और L2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल रहेगा। L3 हमारा सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल सर सुंदरलाल अस्पताल BHU का है। इन सब जगहों पे हमारे L1 हॉस्पिटल ESI हॉस्पिटल में 100 बेड के आसपास है और इसमें 180 बेड है हमारे L2 हॉस्पिटल में DM साहब आगे, और L3 हॉस्पिटल हमारा जो BHU का है उसमें भी हमारे 100 बेड और 20 वेंटिलेटर्स हैं वहाँ पे। ये हमारी व्यवस्था की गई है। सर, अन्य होटलों को या फिर अन्य बिल्डिंगों को भी उसको एक्टिव क्वारंटाइन करने के लिए उसको किया गया है। सर, कोरोना की अपडेट अभी तक क्या है काशी का? कोरोना का अपडेट लेकर काशी में केवल 9 केस हैं जो पॉजिटिव आए हैं। उसमें 3 तो एक ही घर के हैं, जिनकी एक की डेथ हो गई थी। उन्हीं की पत्नी और उनके बेटे की पत्नी भी पॉजिटिव पाई गई हैं। तो जब वो यहाँ सैंपलिंग के लिए आए थे इसी हॉस्पिटल में, हमने इंटरेक्ट करते टाइम कहा भी था कि आप लोग आइसोलेट रहिएगा, किसी से मिलिएगा मत, क्योंकि जो मृतक है और मृतक के बेटे हैं दोनों ही कलकत्ता की ट्रैवल हिस्ट्री थी उनकी। अब दोनों ही की पत्नियों को पॉजिटिव आया है। तो अब सारे के सारे गंगापुर टाउन एरिया को ही हमने सील करने का निर्णय लिया है और सबके लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए वहाँ हेल्थ टीम्स भेजी जा चुकी हैं। वहाँ जो भी ससेप्टेबल होगा, सिम्टोमेटिक होगा, उनकी सैंपलिंग करवाई जाएगी और हर किसी की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। इसीलिए उसकी जो सीलिंग अवधि है वो भी बढ़ा दी गई है। उन 3 केस के अलावा 6 केस और यहाँ पे पॉजिटिव हैं, 2 तो ठीक होके जा चुके हैं और 6 हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो 9 केस में 1 की डेथ है, 2 पॉजिटिव होके जा चुके, नेगेटिव होके जा चुके हैं और बाकी 6 यहाँ पे एडमिट है। तो कुल मिला के 9 केसेस। अब हम लोगों ने क्लिनिक्स भी चालू किए हैं वार्ड वाइज, उनके माध्यम से और सैंपलिंग हम बढ़ाने जा रहे हैं और कोशिश हम लोगों की यही रहेगी कि कोई भी सिम्टोमेटिक है तो हम लोग उसको वार्ड में ही जाके कैप्चर कर सकें और उसकी सैंपलिंग ले सकें, क्योंकि यहाँ पे जो OPD चलाई जा रही है उसमें 400-500 से ज़्यादा लोग दिन में नहीं आ रहे हैं। अब हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोहल्ले तक ही पहुँचने की, तो 5-4 हज़ार लोगों की हम लोग डेली अब स्क्रीनिंग करेंगे, तो सैंपलिंग भी बढ़ेगी और सैंपलिंग के माध्यम से पहले ही हम उनको कैप्चर करके कोशिश करेंगे कि हम लोग उनको डिटेक्ट कर लें। सर, ये 6 जो हैं इनकी हालत किस तरह की है, मतलब सुधार की ओर है? ये जो 6 हैं उनमें 2 महिलाएं ऐसी हैं जो एक TB की हैं, दूसरी हमारी डायबिटिक हैं। तो वो दोनों ही, एक महिला 42 साल की हैं, दूसरी महिला 52 साल की हैं। तो वे 2 लोग हैं जो ससेप्टिबल की श्रेणी में हैं, लेकिन बाकी जो 4 हैं वो इतने सीरियस नहीं है। हालांकि जो समस्या है वो किसी को भी ऐसी नहीं है जो सीरियस हो, लगभग खांसी खराश वाली ही इशू है, एक को तो वो भी नहीं है। तो कुल मिला के तबीयत तो नहीं बिगड़ी है, लेकिन 2 ससेप्टिबल की श्रेणी में है, इसलिए हम आइसोलेशन वार्ड में उनका पूरा ध्यान रखेंगे और कोई भी आवश्यकता होगी तो फिर BHU में भी उनका इलाज करवाएंगे। आपको बुलाया जाएगा तब आइए। आप लोग माँ खाना नहीं खा रही, रो रही है, मतलब इलाज करा रहे तो भी रो रही है। नहीं, यहाँ पे कोई सजा दी जा रही है किसी को? नहीं, वो कहती है कि ज़्यादा से तो यहाँ है तो ज़्यादा सेफ है ना आपके घर में? कहाँ है? तो आपके घर में ज़्यादा ही सेफ होगा ना, आपके घर से ज़्यादा सुरक्षित होगा यहाँ पे, है ना? आप उनकी माँ को समझाने का नहीं, आप उनको समझाइए कि ज़्यादा सुरक्षित है और उसको निर्णय करा देंगे आए हैं होगा हम सामने खुलवा, ठीक है? अगर जमात से नहीं है तो हम उन ज़्यादा लोगों को नहीं रखते, आगे जमात नाम ठीक है। आप कर रही है, आपको फोन हो जाएगा, अगर आपको छुड़ाना हो तो आप ले लीजिएगा। हमारा नाम रमज़ान अली है। आज यहाँ किससे मिलेंगे आप लोग? आज हम आए थे DM साहब से मिलने के लिए कि हमारा बच्चा जो है यहाँ जांच करने के लिए आया था, तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे में इसको हम छोड़ देंगे। उसकी जांच किया और उसको बोला कि इसको कोई बीमारी नहीं, एकदम बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ से वहाँ बढ़ा दिए शिवपुर, और वहाँ जब हम गए हैं तो जब हम उसको देखे हैं तो वो डिफेक्ट नहीं करने देते थे, एकदम आधा हो गया है। और वो है मदरसे में पढ़ रहा था, जेवर मदरसे में 1 साल पर आया है
और ये लोग जो है उसमें जितने बच्चे थे सबको तो छोड़ दिए, लेकिन इसको नहीं छोड़ रहे हैं। कहते कि ये दिल्ली से आया है और ये दिल्ली से नहीं आया है। उसके बाद सब कुछ है, मौजूद है। कहाँ से आया है? देवर मदरसे से। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? इन्होंने कहा कि शाम तक हम उसको निकलवा देंगे। जमात में से तो नहीं आया? नहीं, जमात में नहीं आया है। दिल्ली कहाँ रहता है लड़का? दिल्ली नहीं रहता है, सहारनपुर रहता है। सहारनपुर जी मदरसे में। जी। आज डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसी बात है तो जमा घर से सेफ यहाँ पे है बच्चा आपका ना, ये बताया? नहीं, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है उसको। इलाज है ना मुकम्मल? उसको कुछ हुआ ही नहीं है, उसका इलाज क्या होगा? उसको कोई बीमारी नहीं है। टाइम किए हैं बस और सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।